मैं हाई कोर्ट में भी जाऊंगा और इस पूरे सिस्टम को जब मैंने कहा था भारत में पहली जगह है डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज, तो इस अलोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। आपने कहा कि ये अलोकतांत्रिक चुनाव है जी। तो क्या ये अलोकतांत्रिक तब हुआ जब आप चुनाव हार गए या उससे पहले भी था? क्योंकि जो मैंने नाम देखा, जो वो पत्रचार हुआ है, उसमें मैंने दूसरा नाम आप ही का देखा जिसका 10:07 पे नॉमिनेशन के लिए आपने अपना नाम भेजा था। तो जब आप नॉमिनेशन कर रहे थे उस वक्त तो प्रक्रिया आपके लिए लोकतांत्रिक थी, हारने के बाद अलोकतांत्रिक हो गई? नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी डाउट न्यूज। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन छपरा में एक ऐसा कॉलेज है जो आजकल चर्चाओं में है अपनी सारी प्रक्रियाएं व्हाट्सएप पे चलाने की वजह से। इस कॉलेज का नाम है डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज। डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज में शिक्षक प्रतिनिधि चुनाव होने वाला था, लेकिन इस चुनाव में अपनाई गई सारी प्रक्रियाएं जो थी वो, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, अलोकतांत्रिक है। इस चुनावी प्रक्रिया में व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन होता है, जो मतदान होना चाहिए था उसकी जगह पे जो मतदाता हैं उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उसी के सिलसिले में आइए पाठक अरुण कुमार सुमन जी, जो खुद नॉमिनेट किए हुए थे व्हाट्सएप पे ही, जिनका लिस्ट में नाम था और ये बताया गया था कि रात 10:07 पे इन्होंने नॉमिनेशन किया था, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये अगर आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है तो फिर ये उसका हिस्सा क्यों बने। आइए। कि हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत सुना था, ये व्हाट्सएप पे नामांकन करना और हस्ताक्षर से मतदान करना, ये सब कब शुरू हुआ और आपके कॉलेज तक कैसे पहुंच गए? हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में और बिहार में, उसमें भी छपरा में, और छपरा में भी डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज में पहली मर्तबा यह अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया है। यह आज तक न कहीं सुना गया है, न कहीं देखा गया है। पहली मर्तबा मेरे यहाँ हमारे जो तथाकथित प्राचार्य हैं, अभी बने हुए हैं, सो डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह, उन्होंने इसको अपनाया है। और अपनाने के क्रम में उन्होंने फेसबुक लाइव आकर के एक वीडियो जारी किया कि आज 12 बजे तक, 12 बजे तक का मतलब 12 बजे रात्रि तक, आप जो जिनको टीआर का चुनाव लड़ना है वो नॉमिनेशन कर दें, नॉमिनेशन पत्र भर दें तो ठीक है, और नहीं तो उनका नॉमिनेशन नहीं माना जाएगा। अच्छा, नॉमिनेशन व्हाट्सएप पे हो रहा है और घोषणा फेसबुक पे हो रहा है? हाँ, घोषणा पे हमने क्या किया कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, एड्रेस, कॉलेज का नाम, डिपार्टमेंट। हाँ, बिल्कुल। मेरा सवाल अगला यही था आपसे। आपने कहा कि ये अलोकतांत्रिक चुनाव है, तो क्या ये अलोकतांत्रिक तब हुआ जब आप चुनाव हार गए या उससे पहले भी था? क्योंकि जो मैंने नाम देखा, जो वो पत्रचार हुआ है, उसमें मैंने दूसरा नाम आप ही का देखा जिसका 10:07 पे नॉमिनेशन के लिए आपने अपना नाम भेजा था। तो जब आप नॉमिनेशन कर रहे थे उस वक्त तो प्रक्रिया आपके लिए लोकतांत्रिक थी, हारने के बाद अलोकतांत्रिक हो गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उस समय भी अलोकतांत्रिक थी। हमने कहा, जब हमको जानकारी हुई, जिन्होंने जानकारी दिया, एक हमारे कॉलिंग हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, सोशलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर पीएन सिंह के लड़के हैं, उन्होंने बताया कि आप जल्दी से जल्दी नॉमिनेशन कीजिए, हम पटना रहते हैं, हम नहीं आ सकते। वैसी परिस्थिति में हम कहे क्या बात है, अतः आप फेसबुक, हम आपको फेसबुक का उनका लिंक भेज रहे हैं, आप लिंक को सुन लीजिए और जल्दी कीजिए। हम फटाफट नहीं तो समय बीत जाएगा। तो हम तो बेचैन हो गए भाई कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमको इसलिए जानकारी थी इस बात को, और हम अलोकतांत्रिक इसलिए कह रहे हैं कि एक सप्ताह पहले से घर घर घूम करके हमारे शिक्षकों से एक सादे कागज पर, प्रिंसिपल सहित इनका कुछ टीम था, तथाकथित प्राचार्य नागेश्वर प्रसाद सिंह के साथ कुछ लोग काम करते थे, जो घर घर घूम करके हमारे शिक्षकों से दस्तखत कराया करते थे। उसकी सूचना हमको थी। जब हम उस आदमी से अपना वोट मांगते थे कि भैया हम चुनाव लड़ने वाले हैं, है ना, तो हम तो देखिए मेरे पास तो फलाना लोग आए थे, प्राचार्य आए थे और हमसे दस्तखत करा के लेके जाए, ऐसे आप भी आइएगा तो हम दस्तखत आपको दे देंगे। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा दस्तखत हमको आपका नहीं चाहिए, ठीक है।
तो हम इसी क्रम में ये रात की बात है, 14 तारीख के रात की बात है, 15 तारीख को सुबह उठ करके हमने एक एप्लीकेशन लिखा और एप्लीकेशन लिख करके ये आपको कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय तीनों जगह हमने रिसीव कराया है। आप देख लीजिए यहाँ 11:30 AM हम कुलपति महोदय के यहाँ पहला रिसीविंग मेरा 11:30 AM का है। आप इसका फोटो ले सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा चीज इस लेटर में क्या है? इस लेटर में हमने ये लिखा है कि यहाँ नहीं चुनाव के क्रम में नॉमिनेशन हुआ है, न मतदाता सूची जारी की गई, न चुनाव की तिथि, न नामांकन का समय, है ना, न कोई परफॉर्मा जारी किया गया, न उसका स्क्रूटनी हुआ, न समय का निर्धारण हुआ, न नाम वापसी हुआ। अच्छा, ये शिकायत आपने किया है चुनाव प्रक्रिया में लोकतांत्रिक विधि का प्रयोग नहीं किया जाए, मतलब अलोकतांत्रिक, मतलब तो 14 तारीख को 10:07 पे आपने व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन किया और 15 तारीख को ये शिकायत की है। हाँ, शिकायत हमने कर यूनिवर्सिटी में हमने शिकायत कर दिया। इसी के बाद 15 तारीख को फिर हमसे एक एप्लीकेशन मांगा गया, हम भेज दिए व्हाट्सएप से। वो एप्लीकेशन लिख करके, मेरे पास समय नहीं था, तबीयत खराब थी, हमने वो एप्लीकेशन भेजा तो हमारा वहाँ मेरा, चूंकि हमने रात को दे दिया था उनके निर्धारित समय के मुताबिक 10:07 पर, तो उन्होंने क्या किया कि एक छपा हुआ ये प्रिंटेड है जिसमें मेरा नाम पाठक अरुण कुमार सुमन है, यहाँ मेरा नाम बिगाड़ करके अरुण कुमार पाठक लिख दिया गया। देख लीजिए, आपके सामने है। हमने नॉमिनेशन जो भेजा है उसका भी कॉपी जो हम लिख करके दिए हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पर, वो आपको दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। 10:07 इन्होंने अपना स्वयं 15 तारीख को ये हस्ताक्षर करके हमारे अति को स्वीकार करते हुए, ये मतलब जब आपने व्हाट्सएप पे 14 तारीख को रात के 10:07 पे नॉमिनेशन किया तो 15 तारीख को ये लेटर जारी किया गया कि इसमें नॉमिनेट कौन कौन हो रहे हैं, और हरिवल्लभ मिश्रा और आपको इसमें बताया गया है कि आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं नाम बिगाड़ के। अच्छा, नाम बिगाड़ के, ये मुख्य चीज है, नाम बिगाड़ के। अच्छा, इसके पीछे की मंशा क्या? पीछे की मंशा ये है कि वो ये भी कह सकते थे कि आपने अपने नॉमिनेशन में अपना नाम गलत है, इसलिए आपको रद्द किया जाता है। क्योंकि मुझे तो रद्द करना ही था, आपका नामांकन रद्द हो सकता था, तो रद्द करने की नियत से इस तरह का नाम, जबकि हमने स्पष्ट लिखा है, सब लोग जानते हैं, इतने दिनों से 5-3-90 से हम कार्यरत है, कौन नहीं जानता कि मेरा नाम पाठक। अच्छा, मैंने जब जो अभी नवगठित आपका शासी निकाय है जिसके जो शिक्षक प्रतिनिधि चुने गए हैं वो भी हिस्सा बन रहे हैं, उसमें जो सचिव हैं डॉक्टर रामफेर जी, मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे जब इस बारे में जिक्र किया कि सर ये अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है, प्रक्रिया गलत है, तो उनका कहना था कि ऐसा हुआ अगर होगा, हालांकि उन्होंने ये कहा कि उन्हें बहुत अधिक पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हुआ होगा तो आपसी सहमति से ऐसा हुआ होगा। तो आप तो बता रहे हैं कि आप 15 को शिकायत करने चले? बिल्कुल शिकायत का हमारे पास प्रमाण है, उन्हीं के विश्वविद्यालय का प्रमाण है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। और सहमति की जहां तक बात है तो हमने आपको एक, मेरा फेसबुक लाइव है, पहले बड़ा फेसबुक लाइव दिखाया करते थे, तो हमने भी फेसबुक एक तो लाइव, तो हमने उसमें कहा है कि न हमने किसी से दस्तखत कराया है और न कराएंगे, है ना। अच्छा, मैं आपको सुपुर्द करूंगा। मैं इसी पे आ रहा था। ये एक तो पहला तरीका गलत हुआ कि, हालांकि अब तरीका सही है कि गलत है, ये तो यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर भी आए थे, तो प्रश्न ऑब्जर्वर नहीं आए थे, कोई ये तो प्रक्रिया नहीं हुआ था, कोई ऑब्जर्वर नहीं बहाल हुआ था। यहाँ जो मतदान पदाधिकारी, फिर यूनिवर्सिटी ने इसे कैसे स्वीकार कर लिया? गलत है, यूनिवर्सिटी गलत। हम तो यूनिवर्सिटी से सवाल पूछे हैं, हम तो महामहिम राज्यपाल तक बिना ऑब्जर्वर के आए, यूनिवर्सिटी ने इसे स्वीकार कैसे किया कि वो शिक्षक प्रतिनिधि चुन लिया? हालांकि वो लिस्ट भी निकल चुका है, जो आपके शासी निकाय गठन हुआ है, शिक्षक प्रतिनिधि की जगह पे उनका नाम आ चुका है, जो आपके अपोनेंट्स हैं उनका। तो फिर उसने, यूनिवर्सिटी ने जब अपना ऑब्जर्वर अपॉइंट नहीं किया तो उन्होंने इस चुनाव को स्वीकार कैसे कर लिया? गलत किया है, वो गलत किया है। इसके लिए हमने शिकायत किया है महामहिम राज्यपाल महोदय को, और इसकी कॉपी भी हमने जो है कुल सचिव महोदय को दे दिया है। देख लीजिए, यहाँ ये रिसीविंग भी है, और इस पर कुछ कार्रवाई तो होगी।
कार्रवाई होगी। अच्छा, मैं अगला रजिस्ट्री किया है और ये जो है ये रिसीविंग है आपको 4:39 PM शाम को। मेरा अगला सवाल सर इसी से संबंधित है कि नॉमिनेशन अनाउंसमेंट होता है चुनाव का फेसबुक पे, नॉमिनेशन होता है व्हाट्सएप पे, साथ ही साथ एक और नई प्रक्रिया अपनाई जाती है जो पहले मतदान होता था अब हस्ताक्षर होता है। चुनाव का मतलब ही होता है मतदान, मत का दान। आपको या हमको, कोई भी व्यक्ति जो मतदाता होता है उसको अपनी मर्जी से जाकर के मतदान कर देना होता है, करता है। हमारे पक्ष में करे, आपके पक्ष में करे, किसी के पक्ष में, उनके पक्ष में करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ एक टीम बना करके घर घर घूम करके प्रेशर देके धमकी देके कि आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, आप दस्तखत नहीं कीजिए। ये आपका इशारा किसकी तरफ है, कौन धमकी दे रहे हैं? डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह और उनके साथ रहने वाले लोग। तो अभी तो डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह पे यूनिवर्सिटी ने भी कुछ एक्शन लिया है। हाँ, लिया है। जैसा जो करेगा वो पाएगा। हाँ, फिर इस पे बात कर लेंगे, लेकिन हाँ, फिर वो जो सिग्नेचर वाला प्रोसेस था उसके बारे में। हाँ, तो दस्तखत किया गया। अब देखिए उसमें भी कुछ हुआ, जब संख्या कम होने लगी आधे से के आसपास, तो कुछ ऐसे लोगों का भी हस्ताक्षर उस पे कराया गया, कुछ ऐसे लोगों का हस्ताक्षर कराया गया जो शिक्षक नहीं है या फिर महाविद्यालय में अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है, उनको किसी ने निकाल दिया है, कोई कमेटी ने, उनसे हस्ताक्षर करा के संख्या पुजाई गई। वो कोरम पूरा करने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए, और वही कोरम का लिस्ट सबमिट करके विश्वविद्यालय में नोटिफिकेशन ले लिया गया। अच्छा, एक चीज जो आपने बताया, हालांकि सुनने में ही ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक लग रहा है और जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो दिख रहा है कि अलोकतांत्रिक है। यूनिवर्सिटी में जब आपने कंप्लेन किया, यूनिवर्सिटी का क्या कहना था, उन्होंने क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया? हाँ, हमने पूछा कुलपति महोदय से कि सर हमने आपको एप्लीकेशन दिया, आपने उस एप्लीकेशन का जांच नहीं किया और आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा देखिए, वो सब कुलपति महोदय जानते हैं जैसा जैसा, हालांकि कुलपति महोदय बेचारे नहीं, उनके पूर्व के कुल सचिव महोदय है ना के द्वारा प्रेशर दे करके इस तरह का जारी किया, चूंकि उसमें कुछ मामला आपसी सहभागिता, गिव एंड टेक है ना की बात थी, तो अब उसको तो पूरा करना था। बात यह है, तो प्रेशर दिला करके से छोड़िए उस सब बात को। नाम बताएंगे पूर्व कुल सचिव का? पूर्व कुल सचिव का नाम कौन नहीं जानता है? डॉक्टर RP बबलू। कौन? ये मैंने हमारे दर्शकों के लिए पूछा ताकि उन्हें सहजता हो जानने। हाँ, जो बात है बिल्कुल साफ है। हमको इतना डराया जा रहा है, इतना धमकाया जा रहा है, तरह तरह के मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जो सच्चाई होगी हम कहेंगे। और मैं आपको बता, राजभवन में हम देखे कि एक सेकंड, राजभवन में आपने देखा ना, हमने दे दिया है। अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो इस पूरे सिस्टम के खिलाफ मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं हाई कोर्ट में भी जाऊंगा। और इस पूरे सिस्टम को, जब मैंने कहा था भारत में पहली जगह है डॉक्टर PM सिंह डिग्री कॉलेज, तो इस अलोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, और इस पर अवश्य ही निर्णय मेरे पक्ष पे आएगा, ये बात निश्चित है। इसके लिए कि इसकी जांच होगी। मुझे लगता है कि अगर इस जो प्रक्रिया अपनाई गई है अगर वो गलत है, अलोकतांत्रिक है, तो ये आपके पक्ष में नहीं, पूरे लोकतंत्र के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में। धन्यवाद। पूरे लोकतंत्र के पक्ष में। इसी को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको इस तरह का निर्णय लेना पड़ सकता है। अगर विश्वविद्यालय अपने निर्गत किए हुए, जारी किए हुए उस नॉमिनेशन, उस पत्र को जिसमें उनको नॉमिनेट किया है, उसको रद्द नहीं किया, तो मैं रजिस्ट्रार, कुलपति, कुल सचिव, अभी तो आएंगे वर्तमान कुल सचिव, पूर्व कुल सचिव तो आ नहीं पाएंगे, इसलिए कि वो तो चले गए यहाँ से,
लेकिन बदनाम प्रेशर में भले हो, लेकिन पकड़ाएंगे तो ये महाविद्यालय के प्रचार के खिलाफ, है ना। ठीक है सर, हालांकि मेरी कोशिश होगी इस मामले में जो अभी कुल सचिव हैं उनसे भी मैं बात करूं, क्योंकि जो पत्र जारी हुए हैं उन पे सिग्नेचर वगैरह उन्हीं के थे, तो मैं कोशिश करूंगा उनसे भी बात करने। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप उनसे पूछें कि यह इतना कंप्लेन के बाद आपने उस आदमी को क्यों नॉमिनेट किया और मुख्य रूप से किस आधार पर किया। उनको आप बेस देखिए, किस आधार पर किया, वह आधार दिखेगा वहां आपको। अच्छा, अब अंतिम सवाल सर आपसे, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस प्राचार्य पे आप आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता यूनिवर्सिटी ने भी पाया है और उन्हें हटाने की बात कह दी है, लेटर जारी कर दिया है। हालांकि अभी वो बचे हुए हैं, क्योंकि जो सचिव हैं उनका कहना है कि वरीयता की सूची नहीं है, लेकिन उन्हें हटाने की बात विश्वविद्यालय द्वारा कह दी गई है। अब आगे रणनीति आपकी क्या होगी? मेरी रणनीति सबसे पहले तो सचिव महोदय विश्वविद्यालय के पत्र का अनुपालन करें और उनको हटावें, है ना, उनको हटावें। मैं अपने तरफ से एक बात, रणनीति की बात आपने पूछ डाली, तो अभी तो टीआर की बात हो रही थी, टीआर की बात। अब मेरी रणनीति ये है कि मेरी आदत भी है कि मुझे जहां से नीचे खींचा जाता है मैं उससे ऊपर चढ़ता हूं, चढ़ने का प्रयास करता हूं। तो मेरी स्थिति है कि जिस पद के लिए वो इतना यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय और डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह होड़ लगा रहे हैं, मेरा धावा उस पद पे होगा। और मैंने इसके लिए अपना एक आवेदन सचिव महोदय को दे भी डाला है। इसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं, दे डाला है। और तो आप टीचर रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने तो आप प्रिंसिपल बनेंगे? बिल्कुल, मैं नीचे नहीं आता। मैं जहां छोड़ता हूं, जहां से मुझे नीचे खींचने का प्रयास किया जाता है, उससे हमेशा मैं ऊपर चढ़ने का प्रयास करता हूं। हमारे साथ अभी पाठक अरुण कुमार सुमन जी थे। हमने इनसे बात की और उन तमाम मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश की जिसे लेकर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज आजकल चर्चाओं में है। बहुत ही मुखर होकर और खुलकर इन्होंने अपनी बात को रखा है और इनका कहना है कि ये आगे अब इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता इन्हें। हम देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरिट आउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।